नमस्कार, नमस्ते, अभिनंदन, अभिवादन सभी मित्रों को मेरा इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। यह कार्यक्रम जैसा कि कुछ लोगों ने लिखा है कि हमारे समूह में मत भेजिए, हमारे समूह में मत भेजिए, तो ऐसे लोग कृपया मुझे बता दें, संकेत कर दें कि इस समूह में मत दीजिए, भेजिए। उस समूह के जो एडमिन होते हैं वो थोड़ा संकेत कर देंगे तो उस समूह में नहीं भेजेंगे। ये कोई कोर्स नहीं है, किसी आईटीआई के पास करने के लिए कोर्स नहीं है, लेकिन आईटीआई पास व्यक्ति यदि इसको सुनता है तो उसका रिवाइज हो जाता है, उसकी ज्ञान थोड़ी बढ़ जाती है। या यदि उसने इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया पढ़ते वक्त, तब पर भी उनका रिकॉल हो जाता है। और सामान्य व्यक्तियों को भी कोई बुरा नहीं लगता है जानने वाले के लिए। 10th क्लास, 11th क्लास, आईटीआई के स्टूडेंट्स तो समझ ही सकते हैं, 10 मिनट का वक्त है और अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक ये इस पर यूट्यूब पर जाता है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, वो घंटी बज करके आपको सूचना दे देगी नोटिफिकेशन की। तो इतनी सारी चीज़ें मेरी ओर से है, तो क्या कठिनाई है आपको सुनने में 10 मिनट में, या मत सुनिए। लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सम्मान नहीं लगता है कि कोई मुझे कहे कि इस ग्रुप में मत भेजिए, तो लेकिन उस ग्रुप में मत भेजिए लिख करके, और वो किसी ग्रुप से नहीं भेजा है, वो केवल ऐसे ही भेज दिए हैं कि कृपया समूह में न भेजें। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि किस समूह में न भेजें, तो कुछ जानकारी हमको मिले। खैर, जाने दीजिए। वैसे तो कुछ कहने वाले ये भी कहने आए कि आप फेसबुक में और सोशल साइट में, ये मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मत लिखिए, मत कुछ करिए। क्यों भाई? तो अब कुछ हमको समझ में नहीं आता है। तो करना तो मुझे है वही जो मैं करना चाहता हूँ, करूँगा। किसी के मना करने से, कहने से थोड़ी ऐसा है कि हम वो काम को छोड़ देंगे। ये मैं तो मेरा स्वभाव है, मेरा जीवन है। ठीक है, तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने करंट के प्रभाव बताए थे ना, 5 प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट्स, करंट जब किसी करंट वेक्टर से चलती है तो चुंबक उत्पन्न होता है, सब बताएंगे कैसे होता है। बताया था करंट किसी से चलती है कंडक्टर से तो हीट उत्पन्न होता है, किसी इलेक्ट्रोलाइट से चलता है, द्रव से चलता है तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है, केमिकल इफेक्ट्स होता है, आयन टूटते हैं उसके। और ये कि इसमें एक रेडिएशन होता है, करंट जब चलता है तो एक रे निकलती है, जिस रे को अदृश्य रे कहते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो इसको नहीं देख सकते हैं, इसलिए जो चीज नहीं देखा जाता है उसको मान लिया जाता है एक्स, तो उसको कहते हैं एक्स रे। जिससे कि हम फोटो वगैरह करवाते हैं बीमारी इत्यादि में, एक्सरे मशीन में के पास में जाकर के डॉक्टर जब लिखता है एक्सरे के लिए तो एक्सरे होता है। तो ये करंट के इसी गुण के कारण एक्सरे का होना संभव होता है। आज मैं बताना चाहता हूं आपको ह्यूमन बॉडी में करंट का क्या प्रयोग इफेक्ट्स है, क्या प्रभाव है, मानव शरीर पर करंट के क्या प्रभाव है। तो देखिए, मानव शरीर का कोई भी अंग यदि बिजली की नंगी तारों से छू जाए, स्विचेज वगैरह अन्य अन्य चीजों से यदि छू जाता है, और वह मनुष्य की स्थिति क्या है, क्या उसका शरीर, हाँ तब वो पृथ्वी के साथ उसका भू संपर्क है, तो ये तो बात हुई। लेकिन तब भी उसकी स्थिति कैसी है? क्या वह व्यक्ति नहा के निकला हुआ पूरा गीला है और बाथरूम के स्विच से छू गया है? क्या वो व्यक्ति थोड़ा गीला है, थोड़ा सूखा है, बिल्कुल गीला नहीं है, आधा अधूरा गीला टाइप का है, हाथ धोया हुआ था, पांव धोया था और बाकी बॉडी सूखा उखा हुआ है, तब छू गया है? 2 स्थिति है। और तीसरी स्थिति है कि करंट के नंगी तारों से कोई व्यक्ति तब छू गया जबकि वह एकदम बिल्कुल सूखा है, थोड़ा भी पानी से किसी तरह का कोई मतलब है नहीं है। तो ये 3 स्थितियां हैं, और
कुछ बातें और है जो ये कि क्या कितने वोल्टेज के करंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कितने दबाव का करंट जा रहा है जिससे व्यक्ति ने छुआ है इन तीनों स्थितियों में, भींगी स्थिति में, अर्धभींगा स्थिति में और सूखे स्थिति में मनुष्य का बॉडी। जैसे घर में आया हुआ वोल्टेज है 220 वोल्ट, जो बत्तियां जलती इत्यादि घर में, तो ये 220 वोल्ट में छुआ क्या, तो ये मतलब तब या 200 वोल्टेज तक या फिर 500 वोल्टेज तक छुआ तो क्या 440, 220 के बाद 440 होता है, या फिर 1000 वोल्टेज से छू गया हुआ है, 1000 वोल्ट से प्रवाहित कैरिंग कंडक्टर के तारों से छू गया है क्या, और छुआ है तो इन बॉडी की इन तीनों स्थितियों में क्या स्थिति है, उन स्थितियों को हमको जानना और समझना है। तो आइए हम इसको देखते हैं। हाँ, तो ये देखें, मानव शरीर पर बिजली करंट का प्रभाव। तो मैंने एक टेबल बना दिया है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट ऑन ह्यूमन बॉडी। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैंने एक ये ग्रीन रंग चेक करता हूँ। हाँ ठीक, ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट ऑन ह्यूमन बॉडी, ये है शरीर की स्थिति। जैसा कि मैं भी बोला था, शरीर की स्थिति क्या है, बिल्कुल शरीर गीला है, न गीला है न सूखा है, सूखा शरीर है। और उस समय जब बिल्कुल शरीर गीला रहता है तो शरीर का रेजिस्टेंस ओम में, ये देखिए कितना रहता है, 1000 ओम। ये ओम का साइन है, ऐसे हम ओम शुरू में लिख दिया यहाँ भी। 1000 ओम शरीर का रेजिस्टेंस रहता है जब शरीर बिल्कुल भींगा हुआ है, बाथरूम से आए हैं तब। लेकिन जब न गीला है न सूखा है, अर्ध स्थिति में है, तो 1000 का ठीक आधा, एकाध दहाई सैकड़ा हजार, 5000 ओम रहता है। 5000 ओम, एकाध दहाई सैकड़ा हजार, 1000 ओम। और ये 5000 ओम थोड़ा इससे गीला वाला में रेजिस्टेंस जो है कमा रहता है, और न गीला है न सूखा है, तो 5000 हो जाता है, बढ़ा हुआ आता है। और बिल्कुल सूखा शरीर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10,000 ओम। ये तो हुआ आपका रेजिस्टेंस इन तीनों स्थितियों में, और इसके हिसाब से करंट का गुजरना होगा ह्यूमन बॉडी में। ये 200 वोल्ट का जब करंट आ रहा है तब 200 वोल्ट का ईएमएफ है, और तब करंट है, तो बिल्कुल गीला शरीर में करंट प्रवाहित होगा 0.2 एम्पियर। जब बाथरूम से निकला हुआ या बोरिंग पर से नहा करके कोई बिजली करंट से छूता है और 200 वोल्ट वाला छूता है जिससे बल्ब जलती है, और ये स्थिति में 0.2 एम्पियर, बस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। 0.2 एम्पियर, बहुत कम करंट, 0.2 एम्पियर। जबकि 2 एम्पियर, 1 एम्पियर का हम मेरे घर में वो ज़्यादा 5 एम्पियर का जरूरत पड़ता होगा पूरे घर का धारा में, ये मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वही 200 वोल्टेज वाला घर वाला वोल्टेज में व्यक्ति अर्ध सूखा है, न गीला है न सूखा है, तब उसको करंट मारेगा 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर मारेगा। यह 0.4 एम्पियर का काम करेगा, जो कि इससे कम करंट है। इससे न गीला है न सूखा है, तो इससे कम एम्पियर हो गया, तो इसमें न जलेगा न चोट आए लगेगी, दर्दनाक शॉक जैसा अनुभव करेगा। और एकदम सूखा शरीर में जब 200 वोल्ट वाला आएगा तब 0.002 एम्पियर, बहुत हल्का करंट लगेगा शरीर में, जो आमतौर से कभी कभी आपको घर के अंदर में लग जाएगा कि स्विच के पास
या प्लग और सॉकेट में जब जोड़ रहे होते हैं तभी कभी उंगली छू जाती होगी तो लगता होगा कि करंट मार दिया, झटका सा लगा। बहुत थोड़ा झटका शॉर्ट लगेगा, न जलेगा न कुछ होगा। यहाँ तक तो ठीक है, ये ठीक है, यहाँ तक, यहीं तक हो तो हो करंट। ऐसे ही करंट भी नहीं लगना चाहिए, ये करंट भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन वही 500 वोल्टेज में क्या होगा? फर्स्ट पोजीशन में इसमें देखिए 500 वोल्ट का रहेगा तो 0.5 एम्पियर है, जो बहुत ज़्यादा एम्पियर शरीर से पास करेगा, मर जाएगा आदमी, मृत्यु, जल जाएगा, जल भी जाएगा। और यही वोल्टेज यदि 1000 का रहे, एकाध दहाई सैकड़ा हजार वोल्ट का करंट यदि रहे, 1000 वोल्टेज से फेंकता हुआ करंट धारा प्रवाहित हो रही है किसी तार में और व्यक्ति का शरीर बिल्कुल गीला है, तो बाबू 10 एम्पियर का करंट पास करेगा। 10 एम्पियर का करंट मतलब समझते हैं? जहाँ 0.2 एम्पियर करंट में मृत्यु हो रही थी भींगा वाला शरीर में, तो यहाँ 10 एम्पियर के करंट में क्या होगा? बिल्कुल झौंसा आ जाएगा, झुलस जाकर, मर तो कब गया, लगा तो ऐसे मर गया, वो आदमी काला हो जाएगा जल करके, वो राख हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। फिर उसी तरह से यदि 500 वोल्टेज का करंट किसी अर्ध गीला सूखा व्यक्ति को लगता है तो 0.1 एम्पियर गुजरता है उसके शरीर से, और तब ये करंट उसको मृत्यु कर देगा और थोड़ा जलेगा। लेकिन यही 500 वोल्ट को बढ़ा करके यदि 1000 वोल्ट का करंट यदि उस वक्त को लग जाए, जो न गीला है न सूखा है, तो उसको 1 एम्पियर का करंट लगेगा, बिल्कुल जल जाएगा। सूखा शरीर में ही यदि 500 वोल्ट का लगेगा तो 0.0005 एम्पियर का करंट उसको लगेगा सूखा शरीर में, थोड़ा शॉक लगेगा, जलेगा नहीं, मरेगा नहीं। 500 वोल्ट तक सूखा शरीर है, तब 500 वोल्ट तक सूखे शरीर तक हम कहते हैं भाई। ईंट वाला करंट बराबर लगते रहता है घर में, हल्का फल्का, लेकिन नहीं लगने देना चाहिए। लेकिन 500 वोल्ट का भी लग जाएगा तो शॉक तो लगेगा, जलेगा नहीं, थोड़ा शॉक लगेगा, बहुत देर तक आपकी घबराहट रहेगी। लेकिन यही 1000 वोल्ट में लग जाएगा सूखे शरीर वाला, तो आपके शरीर से 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। 1 एम्पियर की प्रवाहित हुई थी ना, तो 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। गीला में एकदम 10 एम्पियर का हो रहा है 1000 वोल्ट में, आधा सूखा आधा गीला में 1 एम्पियर का हो रहा है, और बिल्कुल सूखा है तो 0.1 एम्पियर का, लेकिन बचने का चांस इसमें भी नहीं है, मर ही जाएगा। इसलिए इन सब कामों के लिए इन सब कार्य करते वक्त में, ऐसा बिजली के काम करते वक्त में हमेशा सेफ्टी के प्रिकॉशन ध्यान देना है। और सेफ्टी प्रिकॉशन की जितने भी हैं और ये टूल्स वगैरह वैसा, उन सब के भी विषय में तो धीरे धीरे 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है, तो फिर हम कल मिलते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसके बाद ये सेफ्टी प्रिकॉशन देना है, ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति लोग मरते ही हैं, सब सुरक्षा है, सब सावधानियां हैं, इन सब चीज़ से सबकी रक्षा होती है। ये ह्यूमन बॉडी पर करंट क्या इफ़ेक्ट है, इसके विषय में मैंने बताया है। और इसको आप चाहें तो इस चार्ट को देखिए, ज़्यादा गंदा तो नहीं हो गया मेरे समझाने में, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी सब सेफ्टी प्रिकॉशन भगवान के भरोसे, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशन अपना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, बिजली में यह आवश्यक है। कल भी इससे एक बढ़िया विषय को लाऊंगा। और हर कहा ना, बिजली बड़ा रोचक है, पढ़ने और समझने ध्यान लगाने की आवश्यकता है। हम तो भाई बातों में सब बात ठीक है। इसके बाद ये सेफ्टी प्रिकॉशन देना है, ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति लोग मरते ही हैं, सब सुरक्षा है,
सब सावधानियां हैं, इन सब चीज़ से सबकी रक्षा होती है। ये ह्यूमन बॉडी पर करंट का क्या इफेक्ट है, इसके विषय में मैंने बताया है। और इसको आप चाहें तो इस चार्ट को देखिए, ज़्यादा गंदा तो नहीं हो गया मेरे समझाने में, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी सब सेफ्टी प्रिकॉशन भगवान के भरोसे, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशन अपना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, बिजली में यह आवश्यक है। कल भी इससे एक बढ़िया विषय को लाऊंगा। और हर कहा ना, बिजली बड़ा रोचक है, पढ़ने और समझने, ध्यान लगाने की आवश्यकता है। हम तो भाई बातों बातों में सब बात। नमस्ते।